group of colleges. Admissions open 2020-21. 95% placements approx. Scholarship available. Course offers. Approved by AICTE, NCTE, CCI. Affiliated to AKTU, BPE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Fare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 4031310. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की खास खबर। आगरा जाटा महापंचायत के तत्वावधान में मायावती के विरोध में हुआ प्रदर्शन। हाथरस के पीड़ित परिवार से न मिलने पर जाने पर जताया रोष। जगदीशपुरा इलाके में जलाए गए बसपा सुप्रीमो के पोस्टर झंडे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। यमुना एक्सप्रेस वे पर माउंट टोल प्लाजा पर मथुरा पुलिस ने की कार्यवाही। संदिग्धों से की जा रही है कई बिंदुओं पर पूछताछ। नहीं थम रहा आगरा शहर में कोरोना का ग्राफ। एक बार फिर से 52 नए कोरोना संक्रमित मामले आए सामने। किसान रैली के दौरान हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर। तारघर मैदान में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहन ने आयोजित किए कार्यक्रम में हुआ हादसा। कूड़े के ढेर में अजय में बच्चे का शव मिलने से मची सनसनी। मोतीलाल नेहरू रोड पर मिला अजय में 4 महीने के मासूम का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही की शुरू। बिजली के निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अधिकारियों कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। रेप टेक्निकल कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। हंगामे के दौरान छात्रों ने कॉलेज गेट पर लगाया ताला। BAMS के छात्रों की परीक्षा न कराने पर हुआ हंगामा। 100 किलोग्राम क्षमता के बायोगैस प्लांट का हुआ उद्घाटन। मंडल रेल प्रबंधक सुशील श्रीवास्तव ने किया बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। बायोगैस प्लांट के उत्पन्न होने वाली गैस से LPG पर होने वाले खर्चे में आएगी कमी। नहर में पानी न छोड़े जाने पर किसानों ने किया हंगामा। शमशाबाद ब्लॉक में सूखी पड़ी नहर में खड़े होकर लगाए सरकार विरोधी नारे।
शुकाहाबाद ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगाया कोरोना जांच शिविर। शिविर में 34 लोगों के लिए गए सैंपल, सभी की नेगेटिव आई रिपोर्ट। आगरा जाट महापंचायत के तत्वावधान में दलितों की राजधानी आगरा में मायावती का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जगदीशपुरा इलाके में बसपा सुप्रीमो के पोस्टर व झंडे जलाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अनुसूचित जाति के लोग आंख बंद कर बहन जी पर भरोसा जता रहे हैं, जबकि समाज की कोई भी भलाई नहीं कर रहा है। दलितों की राजधानी आगरा में जाटव समाज का बीएसपी से मोह भंग होता नजर आ रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि अनुसूचित जाति के लोग आंख बंद कर बहन जी पर भरोसा करते हैं, लेकिन समाज के ज्वलंत मुद्दों पर वह केवल ट्वीट कर काम चलाती हैं। आगरा जाटव महापंचायत के अध्यक्ष रामवीर सिंह करदम ने कहा कि एक और जहां तमाम राष्ट्रीय नेता हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, मगर बसपा सुप्रीमो ने दलित बच्ची के पीड़ित परिवार से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। बड़ी संख्या में मौजूद दलित समाज के लोगों ने जिस पर नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कई अन्य उदाहरण देते हुए बसपा मुखिया मायावती के पोस्टर जलाए और बसपा के झंडे जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जलाया है और पार्टी के झंडे जलाए हैं, क्योंकि दलित समाज के ऊपर आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्याय, अत्याचार और उनके साथ हमारी बहन बेटियों के साथ जो रेप और उनके साथ हत्याएं हो रही हैं, इस मुद्दे पर बहन मायावती का ना बोलना ये दर्शाता है कि बहन मायावती जी को दलितों से कोई संबंध नहीं है, दलितों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दलितों को गुमराह करके अपना वोट हासिल करना चाहती हैं। दलित समाज अब बहन जी का बधुआ मजदूर नहीं है और आगे हम उनको बता देंगे कि वोट हम किसको देंगे, किसको नहीं देंगे। वोट हम देंगे जो हमारे दलित समाज के लिए काम करेगा, हमारे दलित समाज के दुख सुख में खड़ा रहेगा और दलित समाज की जो आवाज उठाएगा। आगरा में जगदीशपुरा इलाका बीएसपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ बहुत तादाद में जाटव समाज के लोग रहते हैं, जिससे मूल थे। बड़ी उम्मीद के साथ वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार में वापसी के सपने देख रही है। प्रदर्शन करने वालों में कुलदीप सिंह, बंटी करदम सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। विद्युत मंत्री होश में आओ, निजीकरण वापस लो के नारों के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एकत्रित हुए कर्मचारियों अधिकारियों ने बिजली के निजीकरण का विरोध किया। विद्युत मंत्री होश में आओ, अरविंद कुमार मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, निजीकरण वापस लो आदि नारों के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले दूसरे दिन भी विद्युत कर्मचारी अधिकारियों का कार्य बहिष्कार का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस प्रदर्शन में बताया गया कि संबोधन में वर्तमान में विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें से अधिकतर युवा वर्ग है, जिसको लंबी अवधि तक विभाग में सेवाएं देनी है। सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने पर सरकारी कर्मचारियों के हित के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि निजीकरण के होने वाले एग्रीमेंट में विभागीय कर्मचारियों के सेवाएं व सेवा लाभ, जब तक सरकारी सेवक है तब तक सरकार के हिसाब से सेवा लाभ प्राप्त होगा। निजीकरण होने के बाद जिन कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा, उनकी सेवा शर्तों के अनुसार ही कार्य करना होगा, नहीं तो कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, सबका विरोधी ये जो डिसीजन है सरकार का, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारे जो नवयुवक साथी जो भी हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जिनका सपना है कि हम बिजली विभाग में आकर के यहाँ पर नौकरी प्राप्त करेंगे, सरकारी रोजगार प्राप्त करेंगे, उनकी नौकरियां समाप्त करने का जो कुचक्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। वर्तमान में कोरोना काल में सभी सरकारी विभाग व विद्युत विभाग द्वारा अपने वेतन का हिस्सा जनसेवा में लगाया है। अपने दायित्व के साथ सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर जनता के बीच अपनी सेवाएं देता रहता है, जो कि कोई भी प्राइवेट संस्था सरकार की इतनी मदद नहीं कर सकती है। सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्रदेश सरकार निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निजीकरण की व्यवस्था कर रही है, जिसे कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। निजीकरण के विरोध में आर पार की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। मैं संजय उपाध्याय, मीडिया प्रभारी हूँ संघर्ष समिति का। किस तरह का धरना था और क्या मांगों को लेकर? एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, प्रदेश सरकार द्वारा विघटन जो करने की योजना बनाई है पूर्वांचल की, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर पूरे प्रदेश में आज 2 दिन हो गए हमें पूर्णतः कार्य बहिष्कार चल रहा है। किसी भी कार्यालय में कोई कार्य नहीं हो रहा है। 18 संगठन हैं, विभिन्न घटक दल हैं जो कि इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और पूरे प्रदेश में राजस्व निर्धारण, जो राजस्व जो आता है पर डे का हमारा, वो बिल्कुल जीरो है इस समय।
सभा की अध्यक्षता आलोक गोयल ने की व संचालन सलमान के द्वारा किया गया। मंगलवार को यमुना रेलवे अधिकारी रेस्ट हाउस में मंडल रेल प्रबंधक सुशील श्रीवास्तव द्वारा 100 किलोग्राम क्षमता के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। बायोगैस प्लांट के उद्घाटन के साथ इस अवसर पर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आगरा कैंट स्थित यमुना रेलवे अधिकारी रेस्ट हाउस के प्रांगण में मंडल रेल प्रबंधक सुशील श्रीवास्तव द्वारा 100 किलोग्राम क्षमता बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसके कार्यरत होने से आगरा कैंट स्टेशन और रेलवे कॉलोनी पर जनित बायो डिग्रेडेबल कूड़े कचरे का निस्तारण स्रोत पर ही हो जाएगा। वहीं इससे उत्पन्न खाना बनाने की गैस के उपयोग से एलपीजी पर होने वाले खर्चे में भी कमी आएगी। इस प्लांट से जनित खाद का उपयोग पेड़ पौधों की उर्वरकता शक्ति बढ़ाने में भी किया जाएगा। इस अवसर पर परिसर को स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देखिए, ये जैसा कि आपको विदित होगा कि रेलवे पर्यावरण संरक्षण में हमेशा से अग्रणी रहा है और इसी पर्यावरण संरक्षण में हम लोग बहुत सारे कार्य करते रहे हैं। उसी कड़ी में एक ये बहुत दिनों से हम लोग इसको प्लान कर रहे थे कि बायोगैस प्लांट लगाएं, जिसमें कि हम जो अपने यहाँ जो कूड़ा जनरेट हो रहा है, गीला कचरा, अब कॉलोनी में हमारे यहाँ घास कटती है, हमारे जो कॉलोनी है वहाँ से गीला कचरा निकलता है, उसको डालकर उससे हम गैस जनरेट करें, उसको यूज करें। अब देखिए इसका उपयोग किस तरीके से है। ये हमारा रेस्ट हाउस है, यहाँ पर जो खाना वगैरह बनता है उसके लिए यहाँ से गैस सप्लाई हो रही है, तो हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो रहे हैं। अब हम इससे जो है आपको लगभग 10 केजी गैस हम डेली जनरेट कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि ये करीब 20 सिलेंडर के बराबर, 22 सिलेंडर के बराबर गैस ये प्लांट जनरेट करेगा। तो एक तरीके से हम अब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। यहाँ के जो हमारे फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, हम इस तरीके से फ्यूल की सेविंग करेंगे। दूसरा, हम जो कचरा निकल रहा है, हमारा जनरेट हो रहा है, उसको हम कहीं बाहर नहीं डिस्पोज कर रहे हैं, तो हम पर्यावरण संरक्षण में भी काम कर रहे हैं। तीसरा, जो इससे खाद निकलेगा, उस खाद का उपयोग हम लोगों ने, जैसे आपको विदित होगा कि रेलवे ने सब जगह नर्सरी वगैरह बनाई है, तो हमने आगरा डिवीजन में भी 3 नर्सरी बनाई है। तो नर्सरी है और हम लोगों के घरों में जो और ऑफिसेज में जो रिक्वायरमेंट है हमारी खाद की, उसके लिए भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक हिरेंद्र राणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक मुदित चंद्रा, मंडल के समस्त शाखाधिकारी गण भी मौजूद रहे। भारतीय रेल द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कचरा प्रबंधन के संदर्भ में दिशा निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आगरा मंडल द्वारा ये महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत आगरा फोर्ट स्टेशन और आगरा कैंट मथुरा जंक्शन के रनिंग रूम में भी इस तरह के बायोगैस प्लांट लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिनको आने वाले समय में पूरा कर दिया जाएगा। कृषि बिल के समर्थन में भाजपा की ओर से तारघर मैदान में ट्रैक्टर रैली व ट्रैक्टर पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कृषि बिल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। वहीं आयोजन में ट्रैक्टर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी चोटिल या जनहानि नहीं हुई। कृषि बिल के समर्थन में भाजपा की ओर से तारघर मैदान में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस द्वारा इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाने के विरोध में आयोजन किया गया। इस मौके पर आगरा जनपद की सभी 9 विधानसभाओं से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और भाजपा की केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए नए किसान बिल का समर्थन किया। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार चौहान के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये तो किसान आए हैं आगरा देहात से, जनपद से, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए कि उन्होंने किसानों के हित में एक बहुत ही व्यापक और ऐतिहासिक अपना निर्णय लिया है। किसान की आय बढ़ाने के लिए, उसको आभार प्रकट करने के लिए ट्रैक्टरों को। रैली में शामिल हुए भाजपा नेताओं ने कृषि बिल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। वहीं रैली के दौरान एक हादसा होने से भी बच गया, जब एक ट्रैक्टर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल ट्रैक्टर को वापस खड़ा कर दिया। वहीं गनीमत रही कि ट्रैक्टर के पलटने पर कोई जनहानि नहीं हुई, न ही कोई चोटिल हुआ। लोगों के अंदर मानवीय संवेदनाएं कितनी गिर चुकी हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मोतीलाल नेहरू रोड पर मंगलवार को देखने को मिला। क्षेत्र में 4 महीने के अजन्मे मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों की भीड़ यहां इकट्ठा होने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी।
लोगों के अंदर मानवीय संवेदनाएं कितनी मिट चुकी हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला। एक कूड़े के ढेर में अजन्मे 4 महीने के मासूम का शव मिला। इसे देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बच्चे के शव को कूड़े के ढेर से निकालकर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मामला मोतीलाल नेहरू रोड का है। सड़क के किनारे पड़े कूड़े के ढेर में कोई बच्चे का शव फेंक दिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह अजन्मा बच्चा है और किसी महिला के कोख से ऑपरेशन कर इसे निकाला गया है। डिब्बे में पड़े इस बच्चे के शव पर लोगों की नजर पड़ी तो बच्चे के शव की दुर्दशा देख मौजूद लोगों ने क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बच्चे के शव को कूड़े के ढेर से उठाया और अपनी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस संबंध में पुलिस ने लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इस घटना को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। सुरीर कोतवाली क्षेत्र में सुबह सुबह हुए खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौत हो गई। विवाद दोनों पक्षों में जमीन को लेकर बताया जा रहा है। वारदात की जानकारी मिलते ही एसएसपी गौरव ग्रोवर ने वारदात स्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू की। मथुरा थाना सुरीर क्षेत्र के गांव ब्योही में मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। इसी बीच एक पक्ष के गुलवीर ने अशोक के बेटे राजेश के साथ मारपीट कर दी। राजेश के साथ मारपीट होता देख अशोक और उसकी पत्नी गीता जब बचाने पहुंचे तो गुलवीर और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसके कारण अशोक और गीता को गोली लग गई। अशोक और गीता को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ओके जी, क्या घटना हुई है? ये घटना कुछ नहीं, हमारा भैया कटर लेके जा रहे हो, कटर चलाए हुए तो हमारे गुलवीर और वहाँ के 2 लड़का और एक नरेंद्र, ये तीनों ने मतलब वो भैया पे लट्ठे चलाई और वहाँ ने गुलवीर ने आके अपनी लाइसेंस बंदूक से 2 में मम्मी पापा ने गोली मार दी। दोनों खत्म है। दोनों खत्म है? हाँ जी, दोनों खत्म। तो ये वजह क्या है, किस वजह को लेकर मारा है? कुछ नहीं, वो कट्टर चलाने के ऊपर हमारे खेत में वो जा रहा है, धुआं जा रहा है, वो हो रहा है ऐसा करके। वारदात की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। ये आज सुबह एक थाना सुरीर के पिहोई गांव से जानकारी प्राप्त हुई कि वहां फायरिंग हुई है। तत्काल पुलिस ने मौके पर जब पहुंच के देखा तो श्री अशोक व उनकी पत्नी गीता, उनको गोली लगी है। उनको तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली दोनों की गोली लगने से डेथ हो गई है, तो बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टिया ये जो घटना कारित करने में गुलबीर, बलराम व कोमल इनकी भूमिका पाई गई है। ये बिल्कुल इनके सगे रिश्तेदार हैं और पड़ोस के घर में रहते हैं। इनको हिरासत में ले लिया गया है और जिस वेपन से फायर किया गया है उसको भी बरामद कर लिया गया है। परिवारीजनों द्वारा इसमें तहरीर दी जा रही है, उसको मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इस घटना के जो मुख्य रूप से कारण रहे हैं वो सामने जो प्रथम दृष्टया बात आ रही है कि कल भी कुछ विवाद हुए हैं या अगर पहले से भी कोई विवाद चल रहे हैं तो उस संबंध में भी सारी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं और फोर्स को गांव में तैनात कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर मांड टोल प्लाजा पर एक सूचना पर कार्यवाही करते हुए मथुरा पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार थे, वहीं इनके पास से कई सामान भी बरामद हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे पर मांड टोल प्लाजा पर एक सूचना पर कार्यवाही करते हुए मथुरा पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हाथरस मामले में जुड़ा भड़काऊ साहित्य भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है। पकड़े गए लोगों से पुलिस व अन्य एजेंसियां पूछताछ में जुट गई हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों इस बात पर लगातार नजर बनाई हुई है कि हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की नापाक साजिश में कौन कौन शामिल है। फिलहाल पुलिस के आलाधिकारी इस मामले में अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही में जुट गए हैं। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर स्थित केवी आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर तालेबंदी कर दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच जोरदार बहस हुई। इस दौरान आरोप लगाया गया कि कॉलेज की ओर से कुछ युवकों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। एतमादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर देव टेक्निकल कैंपस में बने केवी आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्रा और स्कूल प्रशासन के बीच टकराव हो गया।
इस दौरान कॉलेज की ओर से आए कुछ युवकों ने छात्राओं से अभद्रता कर दी, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। अंदर एग्जाम चल रहा था, नर्सिंग वाले स्टाफ या स्टूडेंट जो भी थे, उन लोगों ने हमारे साथ अभद्रता से बात की। हम लोग खड़े हुए थे, हाथ को झटक के अंदर निकल के गए हैं। बदतमीजी से बात कर रहे थे। और कितने स्टूडेंट हैं जो स्ट्राइक पर थे आज? कितने हैं? हम लोग करीब 30 बच्चे हैं, 30-35 लोग हैं। तो आप लोगों से बदतमीजी की है? हाँ जी, बदतमीजी की है और स्टाफ को कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और छात्रों को शांत किया गया। हम लोग का मैटर ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 साल पहले एडमिशन लिया था नीट की काउंसलिंग के थ्रू। हम लोग के अभी तक कोई एग्जाम्स नहीं कराए गए हैं। जब अब एग्जाम्स की कल डेट शीट भी आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन 3 महीने पहले हो चुका है, तब जाके हमें पता चला है कि इन लोग के पास अफिलिएशन ही नहीं है, इन लोग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है CCIF में। आज क्या हुआ था फिर आप लोग? आज हम लोग अपनी बात रखने के लिए आए थे, चेयरमैन सर से बात करने के लिए, हमारे सुनने के लिए। अभी तक चेयरमैन सर यहाँ पे नहीं है। हम लोग 10 बजे के बैठे हुए हैं और अभी तक बैठे हुए हैं। दरअसल हंगामा कर रहे ये छात्र BAMS के हैं, जिन्होंने वर्ष पूर्व देव कैंपस के KB आयुर्वेदिक कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन ये सभी छात्र 2 साल से प्रथम वर्ष में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉलेज का कहना है कि किन्हीं कारण से कॉलेज की BAMS की मान्यता चली गई है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज ने हमसे पूरी फीस ली, जिसे हमारे पास रसीद भी है, लेकिन पेपरों के टाइम पर आकर स्कूल उन्हें गुमराह कर रहा है। जिसके बाद परेशान छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने विरोध करते हुए छात्रों के साथ अभद्रता और दबंगई की। शुकोहाबाद नगर के CEO ऑफिस के अलावा थाना शुकोहाबाद और ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण की जांच हेतु शिविर का आयोजन किया। शिविर में कई लोगों की जांच की गई। वहीं शिविर में 34 लोगों के सैंपल लिए गए और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। शुकोहाबाद नगर के CEO ऑफिस के अलावा थाना शुकोहाबाद और ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण की जांच हेतु शिविर का आयोजन किया। शिविर में कई लोगों की जांच की गई। शिविर में 34 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें सभी की नेगेटिव रिपोर्ट आई। आज किस तरह का कैंप का आयोजन है आपका? आज ये कोरोना की जांच के लिए एक कैंप हम CO साहब की ऑफिस और ब्लॉक शुकोहाबाद में लगाए हैं और थाना शुकोहाबाद में आकर लगाए हैं। यहाँ लगभग अभी तक 33 जांचें हो चुकी हैं और भी कुछ जांचें होनी हैं, जिसके बारे में हम लोग लगे पड़े कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मात्र 30 मिनट में ही कोरोना जांच का रिजल्ट दे दिए। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जांच शिविर में पुलिस कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। इतनी जांचों में एक भी व्यक्ति को संक्रमित नहीं पाया गया। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम का कई पुलिस कर्मियों ने विशेष सहयोग किया। रोहता टर्मिनल नहर में पानी न आने की वजह से किसानों की टोली ने सूखी पड़ी नहर के बीचों बीच खड़े होकर सरकार विरोधी नारेबाजी की व राज्य सरकार से अनुरोध किया कि सूखी पड़ी नहर में जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए, जिससे कि किसान अपनी खड़ी फसल को पानी से सिंचाई कर सके। किसान तो पहले से ही सरकार की नीतियों और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 बिल कानून का पूरे देश में विरोध कर रहे हैं और इधर किसान की फसल नहर में पानी न आने की वजह से सूख रही है। किसान नहर में पानी के लिए आए थे, आंदोलन करे, लेकिन नतीजा वही 0 रहता है। ऐसा नहीं है कि किसानों ने इस गंभीर समस्या को अधिकारियों को नहीं बताया। किसानों की टोली लंबे समय से आगरा के उच्च अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस सरकार में अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और किसान की ज्यादातर फसल सूख ही रही है। अपनी फसल को सूखता देख किसान आंदोलन करने को मजबूर हो रहा है। आज यहाँ नहर में पानी न आने के कारण सभी किसान भाइयों को साथ लेकर ग्राम पंचायत धिमसनी में नहर में बैठकर सोई हुई सरकार को और नहर विभाग के अधिकारियों को जगाने का काम किया है कि इस नहर में जल्दी से जल्दी पानी छोड़ा जाए, जिससे किसान अपनी आलू की परिवट के लिए खेतों में पानी दे सके। मंगलवार को किसानों की एक टोली ने शमशाबाद क्षेत्र स्थित धिमश्री में बनी नहर में पानी न आने की वजह से नहर के बीचों बीच खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। क्षेत्रीय किसान नेता राणा बाबू ने कहा कि आगरा में किसानों के ट्रैक्टरों को पूजने के बहाने उन्हें गांव-गांव से मंगाकर किसानों के साथ सांसद उनका भरोसा जीतने की जुगत में है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कितनी घिनौनी हरकत करके किसानों के साथ अत्याचार कर रही है और किसान के परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। इधर रोहता टर्मिनल नहर में पानी न आने से धिमश्री क्षेत्र के किसानों ने सूखी नहर में बैठकर सोई हुई सरकार और नहर विभाग को जगाने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार को यदि किसानों की इतनी चिंता थी तो इन किसान सम्मान यात्रा को किसान के उस खेत और खलियान से लेकर निकालते जहां से हमारे देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता निकलता है, तो शायद किसानों को भी
कहीं लगता कि सरकार और सरकार के प्रतिनिधि किसान की समस्या को सुनने उनके खेत तक किसान सम्मान यात्रा लेकर आए। हालांकि किसान नेता लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी इन समस्याओं को लेकर उनका अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इस सरकार में सरकार कर्मचारी अपने काम को जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placements approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 017 and 4031 310.